फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड अपडेटेड फॉर ऑल। तो आप सभी का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो हम जैसा कि इसके पहले वीडियो में ही सिलेबस डिस्कशन की बातें कर चुके हैं। पहला सब्जेक्ट था ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हमने सभी जितने भी पहलू बन सकते थे, नोट्स कैसे बनानी है ना, तो सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए आज एक नए सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। आप गेस कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ। तो कभी हार न मानने वाले परिंदे हैं हम, इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाएं, मंजिल को पाकर ही लेंगे दम। तो आप आईआरटी में आ चुके हैं तो कभी हार मानना ही नहीं है, हार कतई स्वीकार नहीं। तो आइए हम सिलेबस डिस्कशन की बातें करते हैं। तो घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार करती है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर। जब लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करता है तो क्या होता है, तो प्रत्येक प्रहार पे पेड़ कमज़ोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार समय जो घड़ी है हमारे जीवन पर वैसे ही प्रहार करती है। तो हमें समय को कतई वेस्ट नहीं करना है। तो वही हम सिलेबस, इसके पहले हमने देखा था कि ह्यूमैनिटी के बारे में कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमने सिलेबस के बारे में बात किया था ना, कितने मार्क्स का होता है, हमें कैसे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 70। आपको 70 पाने की टिप्स भी हमने बताई थी, कैसे आप पा सकते हैं आईआरटी में। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स के बारे में हमने बताया था। तो आपको नोट्स कहाँ मिलेगी, ग्रुप में जुड़े रहिए, ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको ह्यूमैनिटीज़ की। तो ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेज भी आपको 1-2 दिन में चलने लगेंगी। पहले सिलेबस डिस्कशन हम कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट का ना। तो ह्यूमैनिटी की क्लासेज आपकी चलने लगेगी मंडे से, प्रॉपर पूरी कंप्लीट सिलेबस ह्यूमैनिटी का कराया जाएगा जहाँ पे। तो आपने गेस कर लिया होगा तो आज कौन सा स्टार्ट होने वाला है, किस चैप्टर पर, किस सिलेबस पर डिस्कशन हमारा रहने वाला है। तो आईआरटी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, ऑल ब्रांचेज इन आईआरटी, जो भी ब्रांच आईआरटी में है हम उनके लिए डिस्कशन करने वाले हैं जिनमें होगा। ठीक, बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग की तो फिजिक्स हो गया, ह्यूमैनिटी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और हिसाब नेम आप सब्जेक्ट तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक, आई होप ना। तो ह्यूमैनिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन। तो आज हम किस पे करने वाले हैं आप जल्दी से बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट फाइनली आपने देख ही लिया होगा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या है हमारा, कंप्यूटर, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट कौन सा था, ह्यूमैनिटीज़, सेकंड कंप्यूटर। स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके जिसके जो आपके परसेंटेज को बना सकते हैं हाई ना। तो आपको इसमें कतई लापरवाही नहीं करनी है। भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, जो यूपी बोर्ड के होंगे, हिंदी मीडियम से होंगे, उन्हें लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो कतई होने नहीं देंगे। हम हैं तो डरना क्या ना, मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो डरना क्या, अगर डर गए तो मेरा रहना किस बात। तो आइए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। कंप्यूटर में आपके माइंड में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। हाउ टू गेट, पहले तो नंबर की चिंता रहती है ना। तो सिलेबस क्या क्या है हमारा कंप्यूटर का, कितने पढ़ने हैं इसके बारे में। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, यही कॉमन क्वेश्चन, जनरली कैसे पढ़ें कंप्यूटर। अब हिंदी मीडियम आ जाते होंगे अलग, इंग्लिश मीडियम वाले आ जाते होंगे अलग, तो कतई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे क्योंकि मैं हूँ ना। तो उसके बाद देख लेते हैं मार्क्स का सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर में मार्क्स का सिस्टम कंप्लीट थियोरी प्लस प्रैक्टिकल हम लेके चल रहे हैं। ठीक, थियोरी तो सभी थियोरी मतलब कि 5 सब्जेक्ट है ना, तो सभी सब्जेक्ट 50 मार्क्स 50 नंबर के होने हैं। तो सेशनल भी सबका सेम रहेगा। कोई पूछ रहा था ना कि सभी का सेशनल थियोरी में सेम रहता है, जी हाँ, सेशनल जो है सभी का 20 नंबर मिलता है। अब हम आपको अभी बता देते हैं कि आप कैसे पाएंगे 20 नंबर।
आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, यानी कि 95+% अटेंडेंस होनी चाहिए। कितना? 95%। ठीक, ज़्यादा अब्सेंट ना मारिए। अब्सेंट रहिए तो अप्लीकेशन दे दिए अपने टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को। प्लस उसके बाद जो सेशनल टेस्ट होगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको दिया जाता है। तो इस बार तो शायद जो 4th ईयर आपके सुपर सीनियर थे उनको बहुत कम नंबर सेशनल दिया गया, 20 में 11-12 पा गए हैं। अब ऐसा पता नहीं कैसे क्यों हुआ। तो हम बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल कंप्यूटर की, आपसे बातें होती रहेंगी। ठीक, तो सेशनल थियरी का हो गया। तो सेशनल थियरी में कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स। 50 मार्क्स थियरी में। प्रैक्टिकल देखिए कितना फ्री फंड का नंबर दे रहा है आपको। प्रैक्टिकल में कितना है? 17, यानी कि 70। ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। कम इफ़र्ट में ज़्यादा नंबर। सेशनल प्रैक्टिकल जो होगा, सेशनल जो है 35 नंबर, इससे भी थियरी के सेशनल से भी ज़्यादा। तो आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में भी अपनी अटेंडेंस को बनाए रखना है, कतई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 175। और टोटल पूरा 5 सब्जेक्ट थियरी टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 700, यानी कि 700। तो टोटल 175 यही हो गया। तो सोच लीजिए कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर ना। तो नोट्स आपको कैसे बनानी है, नोट्स आप कैसे बनाएं, क्वेश्चन है आपका ना। तो नोट्स आपको सर पढ़ा रहे होंगे, उसको तो नोट्स बनानी ही है। सर जो पढ़ा रहे हैं आपके, सर या मैम क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, तो कंप्यूटर का सिलेबस छोटा सा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 10-15 दिन पहले ही टीचर्स ख़त्म कर देते हैं ना। सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए, क्रॉस क्वेश्चन करते रहिए। तो कोई भी डाउट बने वहीं क्लियर कर लीजिए सर से ना पूछ के। उसके बाद आपको नोट्स वही बनाएं जो सर बनवा रहे हैं, आपको वहाँ लिखवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लिखवाते ही होंगे। जैसे कंप्यूटर नीरज शुक्ला सर या और सर भी पढ़ा सकते हैं आपको। तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे, पुरानी नोट्स ना, जो बेहतरीन सटीक, जिससे कि पूरे के पूरे मार्क्स 50 में 50 वहीं से नोट्स से आएंगे, हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। उसके पहले आपको वो वाली नोट्स पतली सी ले लीजिए, 100 पन्ने की, बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। यदि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज कंप्यूटर में तो लगभग सभी इंग्लिश में रहता है। तो वर्ड्स बढ़िया अपना सीख लीजिए। प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग से भी थियरी में बता रहे हैं, प्रोग्रामिंग से 20 नंबर के आ जाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं 20 में 20। हम आपको कंप्यूटर के चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, नोट्स का क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट नोट्स में नहीं है? सर कैसे तैयारी करें ना, तो अभी आप स्कूली लाइफ से कॉलेज लाइफ में हैं तो समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा कि क्या करें। टीचर लेक्चर लेके चले जाते होंगे, आपको समझाते नहीं होंगे कि इतने मार्क्स का आएगा, इतना समय भी नहीं है उनके पास समझाने के लिए ना। 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 आवर्स का ना, 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बस। तो तैयारी आपको ऐसे करनी है, एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से आपको क्या बनानी है, नोट्स। आपको जो नोट्स टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उसको बनाइए। जो हम लोग देंगे, आपके सीनियर्स देंगे, उसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि आपका थियरी सेक्शन में 50 में से मैक्सिमम आप गेन कर सकें ना। तो तैयारी आपको नोट्स बनाए रहिएगा, नोट्स रिवीजन कर लीजिए। कंप्यूटर तो उतना टफ है नहीं, बैक वैक आती नहीं किसी की कंप्यूटर में, मगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका बैक आ सकता है। नोट्स कैसे बनाएं कंप्यूटर की, वही सवाल। तो नोट्स भी जो सर बनवा रहे हैं और जो हम लोग देंगे, उसको चाहे प्रिंटेबल फॉर्म में निकलवा लीजिएगा, प्रिंट करवा दीजिएगा, हम लोग प्रिंटेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, नोट्स कंप्यूटर की। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और उसके बाद नोट्स कैसे मिलेंगे हमसे ना, सर आपको देंगे नोट्स,
पहली बात, या लिखवाएंगे क्लास में, हम लोगों से नोट्स कैसे मिलेंगे, यानी कि आपके सीनियर्स कैसे आपको नोट्स देंगे। तो इंट्रो हो जाने दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, नोट्स के लिए आपको टेंशन अभी आसानी से पढ़िए, फ्रेशर पार्टी होगी, इंट्रो होगा, तो आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नोट्स के बारे में टेंशन ना लीजिए। ठीक, उसके बाद आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक कहना पड़ रहा है आपको, जो कि अपने मन से आपको करना चाहिए सब्सक्राइब। तो A to Z अपडेटेड फॉर ऑल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी क्लासेस इसी चैनल पर चलेंगी। ये जो चैनल दिख रहा है आपको A to Z अपडेटेड फॉर ऑल, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना। यहाँ बना दिया है सब्सक्राइब करना, तो आप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे भी रेड बटन का आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सभी नॉलेज, सभी सब्जेक्ट के नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल IRT डिप्लोमा प्रयागराज के नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां से जाके इसी चैनल पे आपको नोट्स मिलेगी, या इसकी ID IRT 2312 से विजिट कर सकते हैं आप डायरेक्टली जाके। ठीक, तो चैनल को यदि किए ना हो सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। आपको कहना पड़ रहा है सब्सक्राइब के लिए, जो कि आप अपने मन से करना चाहिए सब्सक्राइब। तो कोई डाउट बनता है यदि इन सब में कंप्यूटर से रिलेटेड, हमारे हिसाब से तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नोट्स कैसे बनाना है, आपको प्रैक्टिकल एक बार मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर 175 ना। आप मैक्सिमम तो गेन ही कर सकते हैं 150, मतलब कि 150 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको आसानी से लेस एफर्ट, बहुत कम प्रयास में। तो हमने भी यहाँ देखिए थंबनेल पे लगाया है कि टारगेट 175 कैसे मिलेगा। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये आसानी से अचीव कर लेंगे। आप अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे। आपको सिलेबस डिस्कशन के बारे में भी पता चल जाएगा, नोट्स भी आप आसानी से बना लेंगे। आप एक सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो बनना होगा आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद हमने 2 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का हमने डिस्कशन कर लिया, कंप्यूटर का कर लिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम अगला वीडियो फिजिक्स पे लाएँ, मैथमेटिक्स पे लाएँ, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पे लाएँ। तो ये आप बताएंगे हमें कहाँ पे। कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला रहता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज से अधूरे ना रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है, कोई टीचर आपको क्लास में नहीं बताएंगे ना, तो आपको आपके सीनियर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसका सही से बेनिफिट लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। हम अभी तक 2 सब्जेक्ट, एक ह्यूमैनिटी और दूसरा कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या है सिलेबस ना, तो हमने अभी मार्क्स पे, नोट्स पे, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। आप अगर जुड़े रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से तो हम आपकी क्लासेस भी रेगुलर कर देंगे। क्लास के पहले दिन ही आपको समझा दिया जाएगा आपका पूरा कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं ना। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ से नॉलेज गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।